अथ पंचदशोऽध्यायः। श्लोक क्रमांक 8 से आगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्लोक क्रमांक 8 से आगे अर्थ वाचन। शरीरं यद्वाप्नोति उच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धान्निवास्यात्। कैसे कि वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इस मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। और उस शरीर में स्थित हुआ यह जीवात्मा श्रोत चक्षु और त्वचा को तथा रसना घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। परंतु शरीर को छोड़कर जाते हुए अथवा शरीर में स्थित हुए अथवा विषयों को भोगते हुए इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसः। क्योंकि यत करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। परमेश्वर के तेज की महिमा। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासतेऽखिलं यचन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। और हे अर्जुन, सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। पृथ्वी रूप से संपूर्ण जगत को धारण करने वाले और चंद्रमा रूप से उसका पोषण करने वाले परमेश्वर के प्रभाव का कथन। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ। रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नं चतुर्विधम्।
तथा मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानं पोहिनं च वेदे सर्वैर्मयो वेद्यो वेदांत वेद विद्यो चाहं। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। अन्न के 4 प्रकार भक्ष, भोज, लेह और चोष। उनमें जो चबाकर खाया जाता है वो भक्ष है। जैसे रोटी आदि जो निगला जाता है वह भोज है। जो दूध आदि जो चाटा जाता है वह लेह है। जैसे चटनी आदि और जो चूसा जाता है वह चोष है। जैसे ऊख आदि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। अपोहनम क्या है? विचार के द्वारा बुद्धि में रहने वाले संशय, विपर्याय आदि दोषों को हटाने का नाम अपोहनम है। एवं सर्व वेदों का तात्पर्य परमेश्वर को जानने का है। इसलिए सब वेदों द्वारा जानने के योग्य एक परमेश्वर ही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा